पर वो खुद को कभी रिजेक्ट नहीं करेगी, मगर खुद से कभी नफरत नहीं करेगी कि तुम खुद में कंप्लीट हो। उसने वो सब रीड की, उसने डायरी को बंद किया कि उस लड़की को एग्जैक्ट कब पता लगा कि उसमें कुछ कमी है। लोगों को हाँ करते करते उसको ये भी नहीं पता चला कि वो खुद को कब ना करने लग गई। मत बनो इतना अंडरस्टैंडिंग, इतना मैच्योर एंड इतना रिस्पॉन्सिबल। क्या तुम्हें तुम्हारी बिफोर लाइफ पता है कि तुम्हारे जाने के बाद कितने लोग तुम्हारे लिए रोए या फिर कितने लोग नहीं रोए? क्योंकि सेल्फ लव इज नॉट बीइंग सेल्फिश। मैं ज़्यादा खुश थी, मैं ज़्यादा फिट थी, या फिर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, और वो था सेल्फ लव। अगर तुम इस वीडियो पे आए हो तो तुम खुद से प्यार करना चाहते हो, पर किसी रीज़न से ना कर नहीं पा रहे। मुझे एक बात बताओ, खुद को दूसरों की नज़रों से क्यों देखते रहते हो? तुम काफ़ी हो, कभी खुद को खुद की नज़रों से भी देखो। मगर हम ना ऐसा कर नहीं पाते हैं। हमें हमेशा अच्छा लगता है कि दूसरे बोले कि हम इम्पोर्टेंट है, या फिर हम इनफ है, या फिर हम जिंदगी में कुछ मायने भी रखते हैं। आई थिंक द रीज़न इज दैट वी डोंट लिव। हम जिंदगी को परफॉर्म करते हैं, लोगों को इम्प्रेस करने में, लोगों से वैलिडेशन लेने में कि हम जिंदगी में सही जा रहे हैं कि नहीं। पर तुम्हारा ना ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम खुद में कंप्लीट हो। और ये जानने के लिए ना किसी बहुत बड़े धोखे की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े इंसिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारी लाइफ में। इस चीज़ का रियलाइजेशन तुम पहले भी कर सकते हो। और एक बात सुन लो, अगर तुमने ये चीज़ का रियलाइजेशन पहले कर लिया तो तुम्हारी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ बचने से रुक सकता है। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? चलो इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक लड़की थी, ठीक है, वो डायरीज लिखती थी। उसकी आदत थी वो डायरी में कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। ओके, तो सालों बाद उसने अपनी वो पुरानी डायरी निकाली एंड उसमें एक लिस्ट थी, एंड उस लिस्ट की हेडिंग थी थिंग्स टू इम्प्रूव इन मी, यानी कि मुझे अपने आप में क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए। उस लिस्ट में 23 चीज़ें ऐसी थी जो कि उसको रियलाइज़ हुआ कि उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे कि मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंट होना है, जैसे कि मुझे थोड़ा कम इमोशनल होना है, जैसे मुझे लोगों को प्लीज़ करना छोड़ना है, या फिर मुझे फिजिकली एंड इमोशनली स्ट्रांग होना है, मुझे करियर में सक्सीड होना है, एंड मुझे इंग्लिश सीखनी है। एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें थे जो उसने उस लिस्ट में लिखी थी। और उस लिस्ट के नीचे ना एक लाइन लिखी थी कि अगर मैं ये सब चीज़ें अचीव कर लूँगी तब मैं इनफ हो जाऊँगी, तब मैं कंप्लीट हो जाऊँगी। उसने वो सब रीड की, उसने डायरी को बंद किया, एंड वो थोड़ी देर तक सोचने के लिए बैठ गई। एंड उसने खुद से पूछा कि मान लो मैं ये सब चीज़ें अचीव कर भी लेती हूँ, पर क्या गारंटी है कि मैं इसके बाद भी कंप्लीट फील करूँगी? शायद ये सवाल सिर्फ उसका नहीं था। हम सब भी ना अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं खुद से ये सवाल करते हैं। लेकिन सोचो, जो इंसान ये सोच सकता है कि उसमें क्या क्या कमी है एंड उसे अपने में क्या क्या इम्प्रूव करना है, वो इंसान ये सोच रहा है कि मैंने अगर ये चीज़ें अचीव कर भी ली तो मैं इनफ होऊंगा कि नहीं। ही इज स्टिल इन डाउट। सोचो, इतनी हद तक हम खुद को दूसरों पे डिपेंड करके बैठ जाते हैं। मगर सवाल ये है कि उस लड़की को एग्जैक्ट कब पता लगा कि उसमें कुछ कमी है। तो बरसों पहले ना वो स्कूल में थी। उसने स्कूल में ना कभी ना बोलना नहीं सीखा। वो दूसरों के ओपिनियंस के अकॉर्डिंग अपनी ओपिनियंस को चेंज करती रही। तो उसने ये सीखा कि ओवर इमोशनल होने की वजह से वो जिंदगी में कितनी ज़्यादा पीछे रह गई, कितने लोगों ने उसका यूज़ कर लिया, एंड कैसे लोगों को प्लीज करते करते उसने अपनी ही वैल्यू खो दी, और कैसे ही खुद को बार बार निगलेक्ट करने की वजह से उसने अपनी मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ को खराब कर लिया। और इस चीज़ की वजह से वो अपने करियर में भी बेस्ट नहीं दे पाई, एंड लोगों को हाँ करते करते उसको ये भी नहीं पता चला कि वो खुद को कब ना करने लग गई। पर ये ध्यान रखना कि अगर दुनिया तुम्हें इस चीज़ के वजह से पसंद कर रही है कि तुम खुद को डिस्कम्फर्ट में रखे,
दुनिया को कंफर्ट में रख रहे हो, देन मेरी मानो मत बनो इतना अंडरस्टैंडिंग, इतना मैच्योर एंड इतना रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि ऐसा कुछ भी इस दुनिया में अच्छा नहीं है जो तुम्हें तुमसे ही दूर कर रहा हो। और कैसी दुनिया? क्या तुम्हें तुम्हारी बिफोर लाइफ पता है कि तुम्हारे जाने के बाद कितने लोग तुम्हारे लिए रोए, या फिर कितने लोग नहीं रोए? या फिर तुम्हें अभी आने वाली अपनी आफ्टर लाइफ पता है कि तुम्हें कितने लोग मिस करने वाले हैं, या फिर कितने लोग नहीं करेंगे? तो अगर बिफोर लाइफ एंड आफ्टर लाइफ में हमें कुछ याद नहीं रहने वाला है, तो इस लाइफ में तुम क्यों अपने आप को पूरा दुनिया पे डिपेंड करके बैठे हो? क्यों खुद में खुद कंप्लीट नहीं फील कर पा रहे? इट क्लियरली मीन्स दैट यू डोंट लव योरसेल्फ इनफ। देयर इज नो सेल्फ लव। दूसरों को हेल्प करना बहुत ही अच्छी बात है, बट हम ये क्यों भूल जाते हैं जब हमें खुद हेल्प की जरूरत होती है, हम खुद ही नहीं होते अपने पास, हम दुनिया की हेल्प लेने जा रहे होते हैं, एंड जब दुनिया को जरूरत होती है हम अवेलेबल हो जाते हैं। व्हाई सो? सबसे पहले तो ये क्लियर करो कि सेल्फ लव इज नॉट बीइंग सेल्फिश। सेल्फ लव का मतलब है कि अगर आज मैं टायर्ड फील कर रही हूँ तो मुझे रेस्ट की जरूरत है एंड मुझे रेस्ट करना चाहिए। मुझे किसी चीज से हर्ट हो रहा है तो मैं ये प्रिटेंड नहीं करूंगी कि मुझे हर्ट नहीं हो रहा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा। यू कैन से दैट ब्लंटली। या फिर आज मेरा ये दिन बुरा गया है तो मैं ही बुरी हूँ, ऐसा नहीं मानना ही सेल्फ लव है। बहुत लोग ये रियलाइज नहीं कर पाते हैं, बट सेल्फ लव का सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है वो होता है कंपैरिजन। कितनी आसानी से तुम ये डिसाइड कर लेते हो कि मैं उस इंसान से पीछे हूँ। कितनी आसानी से कह देते हो खुद से ये चीज़, बिना उस इंसान की स्टोरी जाने तुम खुद को जज कर लेते हो, उसका रिजल्ट देखने लगते हो। ये नहीं देखते कि उसने कितने स्ट्रगल करके उस चीज़ को अचीव किया, उसको कितना टाइम लगा है उस चीज़ को करने में, या फिर उसके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ थी जिसके कारण वो चीज़ अचीव कर पाया, या फिर उसने दिन रात कितनी ज़्यादा मेहनत की। जो उसके पास सोर्सेज हैं या फिर उसके पास जो सोर्सेज थे, क्या अभी वो सोर्सेज तुम्हारे पास हैं? तो फिर तुम क्यों अपने शुरुआती फेज में या फिर स्ट्रगलिंग फेज में उसकी हाईलाइट से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो? अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है, अपने अपने रिसोर्सेज होते हैं, अपनी अपनी फैसिलिटीज़ होती हैं, अपने अपना एक ह्यूमर होता है। बिना ये सब देखे उसके रिजल्ट को खुद से कंपेयर करके खुद को कम समझना कोई समझदारी नहीं है। और पता होता क्या है, कभी कभी हम कंपैरिजन खुद से भी करने लगते हैं। मैं ज़्यादा खुश थी, मैं ज़्यादा फिट थी, या फिर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। पर हम ये नहीं सोचते कि तब से अब तक की सिचुएशन क्या थी, हमने इस दौरान क्या क्या झेला, क्या क्या डिसअपॉइंटमेंट झेली, क्या क्या चीज़ों को हम फेस करके यहाँ तक पहुँचे हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी बड़ी हैं। हम ये बिल्कुल नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि एक इंसान अपनी लाइफ की हर फेसेस में एक सा कैसे रह सकता है। वक्त के साथ इंसान एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, या तो वो बहुत मजबूत हो जाता है, या तो फिर वो इंसानों से या फिर लोगों से डील करना सीख लेता है। पर सवाल ये है कि फिर भी वो खुद से निराश क्यों रहता है? द आंसर इज कि आपकी जितनी भी जर्नी रही उसमें कुछ तो मिसिंग था, और वो था सेल्फ लव, जिसके वजह से आज आप अंदर से इनकम्प्लीट फील कर रहे हो। तो जब उस लड़की ने अगली सुबह फिर से वो डायरी खोली, उसने उस सारी लिस्ट के नीचे ना एक और लाइन लिखी कि मुझे ये सब इम्प्रूव करना है, बट किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, खुद को प्रूव करने के लिए एंड खुद से वापस मिलने के लिए। उसके बाद से उसकी लाइफ परफेक्ट तो नहीं हुई, खैर सबकी नहीं होती, बट हाँ एक डिफरेंस ज़रूर आ गया था। और वो डिफरेंस ये था कि लोग चाहे उसे रिजेक्ट करते, पर वो खुद को कभी रिजेक्ट नहीं करेगी। वो फेल भी होगी मगर खुद से कभी नफरत नहीं करेगी। और शायद यही से शुरुआत होती है खुद से प्यार करने की, खुद के खिलाफ ना खड़ा होने की। इस दिन तुम ये समझ जाओगे ना कि तुम्हारे साथ रहना कितना ज़रूरी है,
उस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम काफ़ी हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में लिख देना कि आई लव माई सेल्फ मोर देन एनीवन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।